मन अंदर जो जोग जगा ले तू, मन अंदर जोग जगा ले तू, यारी नाल सजन दे ला ले तू। एहो राह है रब नू पावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। गुम अपने आप विच हो जा तू, गुम अपने आप च हो जा तू, ओनू लभना ही ते खो जा तू, ओनू लभना ही ते खो जा तू। छड़ वहम ख्याल दौड़ावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। चुक घूंघट शर्म हजाबां दा, हजाबां नू, चुक घूंघट शर्म हिजाबां नू, छड़ दरस ते फूक किताबां नू। इत्थे कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। बुल्ले शाह राज अनोखा है, बुल्ले शाह ए राज अनोखा है, गल छोटी ते मुल बहुता है। बुल्ले शाह ए राज अनोखा है, गल छोटी ते मुल चोखा है। इत्थे कम नहीं अकल दौड़ावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। जे चाहना जे चाह है दिल नू लावन दा, जे चाह है दिल नू लावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। जे चाह है दिल नू लावन दा, सिख चज कोई यार मनावन दा। बस जी यही आज का पैगाम है कि हमें कोई ऐसा तरीका आना चाहिए कि यार मान जाए। कोई चज तो होना चाहिए नहीं कि यार मान जाए। ये सूफिया की बातें जो हैं, दरवेशों की जो बातें होती हैं ना जी, ये बड़ी ख़ास बातें होती हैं। और इनका मकसद सूफिया की बातों का सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि यार राज़ी रहे, महबूब राज़ी रहे। तो वो इसी बारे में फिर बात करते हैं। और ये बात बड़ी अहम है और हमें इस पे गौर करना है और इसकी तैयारी करनी है कि हमें भी कोई ऐसा तरीका आ जाए, कोई ऐसा ढंग आ जाए, कोई ऐसा चज आ जाए कि महबूब मान जाए। अच्छा, बात ना जी सारी महबूब के मानने की है और कोई बात नहीं। रब क्या देखता है? रब, खुदा की कसम, रब सिर्फ एक काम ही देखता है और कुछ नहीं देखता। और ये बात भी याद रख लें, रब की निगाह में जो उसकी शयान शान है, रब की निगाह में हर चीज़ ही कुछ है। सिर्फ मेरे और आपके महबूब हैं जो रब के यहाँ सब कुछ है।
कुछ तो हम नहीं देखते, रब का देखेगा। कुछ कुछ को हम क्या देखते हैं, नहीं देखते हम। वो जी छड़ो जी, कुछ को क्या देखना, हर कोई सब कुछ देखता है। थोड़ी चीज़ को कौन देखता है, ये फितरत है हमारी, तो उसकी कुदरत तो देखें। बात सारी महबूब को मनाने की है और महबूब के मानने की है, और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हम यहाँ जो आए हुए हैं ना, यार को मनाने आए हुए हैं। और ये बात भी याद रखें, यहाँ मनाना है, वहाँ नहीं। क़यामत के दिन नहीं, वहाँ नहीं मानने मनाने की बात होनी, ना वहाँ ये मानी जानी है बात, ये भी याद रखें। वहाँ नहीं है, वहाँ तो जो गैर है ना जी, गैर जो अल्लाह माफ़ फरमाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, जो गैर मुस्लिम है, वो भी वहाँ पर कहेंगे कि हम मानने को तैयार हैं। अब या अल्लाह मेहरबानी फरमा हमें एक मौका दे दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे अब कोई मौका नहीं। क़यामत के दिन मानने मनवाने की बात नहीं है कि अब चलो वहाँ नहीं मना सके तो यहाँ मना लो, नहीं। क़यामत का दिन रब ने किस लिए लगाना है? क़यामत का दिन रब ने इसलिए लगाना है कि जिन्होंने दुनिया में रहते हुए मेरे महबूब को माना है और दिल से माना है और मेरा महबूब मान गया है, रब ने क़यामत के दिन इकट्ठा करके उनकी शान दिखानी है कि ये देखो जिन्होंने माना है उनका मकाम देख लो। हाँ, वहाँ नहीं जाके मानना भाई, यहाँ मानना है और यहाँ उनको मानना है और उनको राज़ी करना है। देख के तो फिर आपको पता है हर कोई, फ़िरौन जब डूबने लगा था तो उसने कहा मैं मानता हूँ, फरमाया अब मानना किसी काम का नहीं। ये बड़ी मेहरबानी है ये भी कि हम बिन देखे ईमान लाए। देखा नहीं है ना, हुजूर को देखा नहीं है, हाँ जी, ज़ाहरी आँखों से हमें ज़ियारत नहीं हुई, हाँ हमने देखा नहीं है, लेकिन कुर्बान जाए जो मान ले, खुदा की कसम उन्हें वो खुद ही देख लेते हैं। उन्हें आका फिर देख लेते हैं, तो जिन्हें आका देख लें भाई, मान कर देख कर माना तो क्या माना। इसलिए बाबा बुल्ले शाह फरमा रहे हैं सिख चज कोई यार मनावन दा। कोई तो तरीका तेरे पास होना चाहिए कि यार मान जाए, और फरमाया यही सारी कामयाबी है और यही कुरान का और हदीस की बात है सारी। सूफ़ी की बात याद रख लें, आज कुरान से टकराएगी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। कुरान से टकराती नहीं है, कुरान की तशरीह होती है, कुरान की तर्जुमानी होती है। अगर किसी को पता ना चले मसले का वो अलग बात है, लेकिन जो सही सूफ़ी होगा, जो सही अल्लाह वाला होगा, वो कुरान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। बहलोल दाना का वाक़या आपने सुना होगा, जब वो घर बना रहे थे, खलीफा हारून रशीद गुजरा, बाबा जी की कर रहे हो? कहा जन्नत में घर बेच रहा हूँ। खलीफा हारून रशीद ने कहा बाबा जी ऐसे भी कोई जन्नत मिलती है? खलीफा की बीवी बड़ी मोहब्बत वाली और अकीदत वाली थी, वलियों से अकीदत रखने वाली थी। उसे पता था कि ये बाबे एवं नहीं होते, ये इशारा करके सारा कुछ ही दे देते हैं। लौहो कलम अल्लाह वालों के हाथ में होता है। हाय हाय हाय, लौहो कलम अल्लाह वालों के हाथ में होता है। ये बात समझे, उनके हाथ में अल्लाह दे देता है। क्या मतलब? ये तख्ती भी आपके हाथ में है, कलम भी आपके हाथ में है, जो चाहें लिख दें, जो चाहें लिख दें। तो वो खतून जानती थी, मोहब्बत रखने वाली थी इस मामले में ज़्यादा, तो उसने आके कहा बाबा जी मुझे दे दें।
मुझे एक घर जन्नत में दे दें। वो चंद सिक्के जो उस दौर के थे वो दिए। रात को खलीफा हारून रशीद सोया, देखा जन्नत में ज़ुबैदा नाम था उसकी ज़ौजा का, खलीफा हारून रशीद, तो उसका महल है। तो अंदर जाने लगा कि मेरी बीवी का महल है। तो उन्होंने कहा भाई ये दुनिया का खाता नहीं है, ये जन्नत का खाता है। यहाँ जिसका महल है उसमें वही जा सकता है, उसकी इजाज़त से जा सकते, ऐसे नहीं जहाँ दाखिले होते। आँख खुल ली, फिर ऐसे ही खुल ली, फौरी भजया। आँख खुल गई ना जी, देख लिया, फौरी दौड़या, बाबा जी नूं लभो। बहलोल दाना को तलाश किया, बाबा जी जल्दी करा जी, एक जन्नत महल में मुझे भी दीजिएगा। तो बताएं कितनी कीमत? कहा आधी सल्तनत। बाबा जी रातों रात इतनी महंगाई, इतना रेट तेज हो गया? हाँ, आपने फरमाया तेरी बीवी ने अनडिठा सौदा किया था, तू देख के आ रहा है, अब कीमत और होगी, अब वो रेट नहीं लगेगा क्योंकि तूने देख लिया है। तो ये है बात महबूबों की, और बिन देखे मानने की। इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ यार। कोई ऐसा तरीका ढूंढो यार, कोई ऐसा सलीका सीखो कि यार मान जाए, और जब यार मान जाता है तो सारे ही मान जाते हैं। हाँ, ये भी याद रखें, जब महबूब मान जाते हैं तो सारे ही मान जाते हैं। अच्छा, अब बात ये, मनाना किसको है? रब को मनाना है? बोले किसको मनाना है? बोले किसको मनाना है जी? रब को मनाना है ना। सबसे बड़ी जात कौन है? ऊंची बोलें, खामोश ना करें, ऊंची बोलें। सबसे बड़ी जात कौन सी है? अल्लाह की जात है ना जी। तो मनाना किसको है? ये जो सारी बात हो रही है कि सिख चज कोई यार मनावन दा, ये किस मनाना किसको है? अल्लाह कैसे मानता है? चले मैं आपकी बात पे इत्तेफाक कर लेता हूँ कि जी रब को मनाना है। तो मेरा सवाल है, रब मानता कैसे है? कहाँ रब बैठा है कि हम जाके मना लें उसको? बताएं मुझे, कोई बताए मुझे कि जी ये रब बैठा है मना लें। कोई है ऐसा शरीयत का मसला? बोले आप कह रहे हैं कि जी रब को मनाना है, कैसे मनाना है? रब कैसे मानता है? कैसे मानता है रब जी? हाँ, याद रख लो, ये रब नहीं फरमाया है। रब फरमाया हम ऐसे थोड़ी मान जाते हैं, जो हमें मनाने चल पड़े हम ऐसे थोड़ी मान जाते हैं। या अल्लाह तो कैसे मानता है? कहा जो मेरे महबूब को मान लेता है हम उसको मान लेते हैं। रब, अल्लाह की कसम, रब ने नहीं मानना जब तक महबूब ना माने। महबूब मान गए, जो महबूब को मान गया, जिसने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, रब फरमाता है उसने मुझे मान लिया। रब ने इस दुनिया में किसको भेजा है? अपना तारुफ कराने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए किस सूरत को भेजा? कौन आया है इस जहां में? ये आज पता नहीं कौन सा सबक खुल गया है। ये किस वादी में हम आज जा रहे हैं? अल्लाह करे कि हम इस वादी के मुसाफिर बन जाए। जे चाह है दिल नू लावन दा, कि दिल लग जावे, दिल च सुकून मिल जाए, दिल बाग बाग हो जाए, दिल खुश हो जाए, दिल में ठंडक आ जाए, तो अल्लाह वाले फरमाते हैं फिर सिख चज कोई यार बना बनदा। फिर यार को मना लो, दिल भी लग जाएगा, दिल को सुकून भी मिल जाएगा, फिर ये तेरा दिल अल्लाह का अर्श भी बन जाएगा। शर्त क्या है? सिख चज कोई यार बना बनदा। तो सारे ना जी महबूब को मना रहे हैं। किसको मना रहे हैं?
कि महबूब मान जाए। और महबूब कौन है? बोलें। महबूब वो हैं जो सब के महबूब हैं। अहले बैत के महबूब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम के महबूब कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलिया कराम के महबूब, सूफिया के महबूब, दरवेशों के महबूब, हर मोमिन के महबूब। अल्लाह की कसम, हमारा महबूब, हमारे महबूब तो वो महबूब हैं कि आप रसूलों के भी महबूब हैं, नबियों के महबूब हैं, सब के महबूब हैं, और सबसे बड़ी बात खुद रब के महबूब हैं। आप हुजूर रब के महबूब हैं। तो भाई आज बस ये तरीका कोई ढूंढ लो यार, कोई ऐसा तरीका तुम्हारे हाथ आ जाए कि यार मान जाए। बस यार जैसे भी मनवाना है, जैसे भी आप मान सकते हो, मनवा सकते हो, मनवा लो। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा शरीफ, आपका एक शेर मुझे याद आ रहा है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी आपने। बड़े पढ़े लिखे लोग आप बैठे हैं, बड़े तवज्जो कीजिएगा। आप फरमाते हैं, नसीर उनको अपना बना ही लेंगे हम, नसीर उनको अपना बना ही लेंगे हम, कोई सूरत तो निकले मुलाकात की। हाय हाय हाय। ये अब मैं इसकी तशरीह के लिए मेरे पास लफ्ज़ इस वक्त नहीं है। नसीर उनको अपना बना ही लेंगे हम, कोई सूरत तो निकले मुलाकात की। कोई मुलाकात करा दे, एक दफा मिला दे, मनासी आपे लांगे। हाय हाय, मनासी आपे लांगे। तो भाई सारी बात महबूब को मनाने में है, राजी करने में। अबू बकर सदीक सारी जिंदगी किसको राजी करने के चक्कर में रहे? हजरत उमर सारी जिंदगी किसको राजी करने के चक्कर में रहे? उस्मान गनी सारी जिंदगी किसको राजी करने के चक्कर में रहे? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सारी जिंदगी किन को राजी किया है? मौला अली तो महबूब को राजी करने के लिए नमाज को भी छोड़ रहे हैं। हम नमाज पढ़ नहीं रहे, वो यार के राजी करने के चक्कर में नमाज को भी जाने दे रहे हैं। फिर गौर करें, मनाने में बंदा किस हद तक जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब को राजी करने में किस हद तक जाना पड़ता है। हुजूर की बात हो रही है, नमाज का वक्त था ना, नहीं ना उठाया हुजूर को, आराम में फर्क नहीं आने दिया। हाँ, तो मौला अली ने नमाज को कज़ा किया, अपने हिसाब से किया। वो तो फिर मेहरबानी हुई ना बाद में, वो तो फिर सारा आपको पता ही है। लेकिन आपने नमाज की फिक्र नहीं की, महबूब की फिक्र की कि महबूब मेरे पास है, तो अब आपके आराम में कैसे खलल आए। तो मौला अली ने नमाज की फिक्र ना करके हुजूर की फिक्र रख के पूरी उम्मत को बता दिया, सिख चज कोई यार मना बनता। ये बड़े मामले हैं जी। अच्छा, मामले हैं बड़े, लेकिन अगर कोई हम राज मिल जाए, कोई हम राज बता दे, ये राज कि यार मानता कैसे है, तो खुदा की कसम यूं फासला तय हो जाता है। ऐसे टाइम टूम नहीं लगता। वो कवाली है, उसमें वो मैं सुन रहा था कि बुल्ले शाह मुर्शद मिले थे एवें चा बख्शाया। ये एवें कोई वो हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ये होता है। हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हाँ, महबूबों की बात हो तो फिर औलिया की सह में इनका जिक्र भी ज़रूरी है।
सैयद हैं, सैयद निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी आपको याद रहे। आले नबी औलाद अली हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ज़री ज़रबख्श सुल्तानुल औलिया। हुजूर बाबा साहब के पास जब आते हैं, शहनशाह फरीद लजपाल फरीद के पास आए, तो आपने आगे जब आए तो हज़रत लजपाल फरीद ने फरमाया निज़ामुद्दीन आ गए हो, जो अता करना था वो तुम्हें ही अता करना था। ऐसे आए और मिल गया। मगर ये कब मिलता है, सोचने की बात ये है, ये ऐसे कैसे हो जाता है कि एकदम सारे मामले सीधे हो जाएं, एकदम सारे मसले हल हो जाएं। ये उस वक्त होता है जब महबूब मान जाता है, जब महबूब राजी हो जाए। इसलिए सूफिया का नुक्ता नज़र सिर्फ यही है, याद रख लो। पाक पतन से पूछो यही जवाब है, लाहौर से पूछो यही जवाब है, जिस आस्ताने को भी आप जिक्र कर लें, बगदाद शरीफ से पूछो, अजमेर शरीफ से पूछो, पाक पतन शरीफ से पूछो, दाता अली लाहौर से पूछो, जिधर से भी पूछोगे, जिस सूफी का जिस दरवेश की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, जवाब सिफर, जवाब सब का सिर्फ एक ही है, क्या? सिख चज को यार मना मन। यार को मनाने का ढंग सीखो यार, बस जब यार मान गया बात बन गई। तो इसकी कोशिश करें। और मैं समझता हूं इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो इस मामले में हमें मदद दे सकती है, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। चलें मैं आपको जो मुझे लंगर मिला है सूफिया से, दरवेशों से जो मुझे लंगर मिला है, वो लंगर मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे आप कहेंगे ये इतनी देर आपने हमें ये तो बार बार बताया कि महबूब को मना लो, महबूब को मना। थोड़ा सा कोई इशारा भी कर दें कि कैसे महबूब मानता है, कोई इसका तरीका भी होगा। चलें कोई एक तरीका आप भी बता दें, बाकी फिर हम कोशिश करते हैं इस मामले में। तो इसका जवाब ये है कि अपने दिलों में, अपने अंदर हुजूर की मोहब्बत को पैदा करें। जितनी मोहब्बत आती जाएगी उतना यार आपके राजी होता जाएगा, महबूब आपके मानते जाएंगे। इसमें मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मुझे जो सूफिया के लंगर से मिला है, अल्लाह वालों से, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा, और मुझे तो वैसे यही कहना चाहिए, मुझे तो यही कहना चाहिए कि मुझे जो भी मिला है अपने शेख करीम से मिला है। मोहब्बत का ये दर्स, मोहब्बत का ये रास्ता मेरे शहनशाह से मिला है। और ये हर मुरीद को अपने पीर के बारे में ऐसा ही अकीदा और नज़रिया रखना चाहिए कि जो वो देखे, जिसको देखे, जहां भी देखे, अपने शेख को ही देखे, हाँ, अपने यार को ही देखे। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मुझे आप ग़ुलामी में शामिल कर लें, मुझे अपना ग़ुलाम बना लें। आपने फरमाया ग़ुलामी का कोई तसव्वुर नहीं है हमारे यहाँ। उसने कहा जी फिर क्या है? फरमाया यहाँ आकियत, अकायत, आका और ग़ुलाम का कोई तसव्वुर नहीं है, हम ग़ुलाम नहीं बनाते किसी को। तो उसने कहा हुजूर फिर मेहरबानी फरमाए कैसे मसला हल हो? आपने फरमाया यहाँ मेरे यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत है। ये कहकर हजूर महबूब इलाही ने उनको मुरीद कर लिया। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत का एक ज़र्रा, आपने एक सूफ़ी का कौल नकल किया है। अच्छा, ये भी मैं आपको आज बता दूं, ये भी एक रंग है सूफिया का। बाज़ दफ़ा सूफ़ी की बात अपनी होती है लेकिन वो अपने आप को शो नहीं करता, दूसरे का नाम ले देता है। ये भी एक राज है, खुद को इतना नहीं ना करते।
अच्छा, जो इतना नहीं करते वो बड़ा बड़ा ही हो जाते हैं, फिर जो जितना छुपाते हैं रब उनको उतना दिखा देता है। ये भी एक राज है रब का, जो वली अपने आप को जितना छुपाता है रब उसको उतना जाहिर कर देता है। आप फरमाते हैं, बस आपने क्या खूब फरमाया, फरमाया मोहब्बत का एक ज़र्रा, मोहब्बत का एक ज़र्रा दुनिया के तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से बेहतर है। मोहब्बत का एक ज़र्रा, ज़र्रे की बात है। तो सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है, जे चाह है दिल नू लावण दा, सिख चज कोई यार बनावण दा। कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम ना करो कि यार नाराज़ हो जाए, किसी भुलेखे में ना रह जाना, एकदम सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। महबूब अगर खुदा ना खास्ता नाराज़ हो जाए, पहलियाँ नहीं देखी जाती, ये भी याद रखो। हाँ, महबूब ये रंग है, अगर महबूब खुदा ना खास्ता नाराज़ हो जाए तो पहले नहीं देखा जाता कितना किया हुआ है, कितनी नेकियां की हुई हैं। यहाँ मोहब्बत के अजब रंग हैं, और जब यार राज़ी होता है तो फिर ये भी नहीं देखा जाता पहले गुनाह कितने किए हुए हैं, कर्म ही कर्म हो जाता है। यहाँ इस बाजार में, इस गली में, इस इश्क नगर में, इस मोहब्बत नगर में ना नेकी देखी जाती है ना गुनाह देखे जाते हैं, बस मौज ही मौज है। मौज में आ गए तो कर्म हो गए। जब यार राजी होने पे आए तो फिर क्या करते हैं, जो गुनाह होते हैं वो नेकियां हो जाती हैं। हाँ, ये देखो मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे अर्ज कर रहा हूं, कोई ऐसा काम ना करो कि अल्लाह के महबूब नाराज हो जाएं। अगर करोगे तो फिर याद रखो, फिर हम कहाँ जाएंगे, बताएं मुझे, फिर जाना किधर है? और कौन है जो हमें रब से डायरेक्ट करवा दे, रब को मनवा दे? ना भाई, जितने भी रास्ते हैं सारे मदीने ही जाते हैं। हाँ जी, और कोई रास्ता नहीं है, खुद नबियों के रास्ते मदीने में जाते हैं। रब ना मान रहा हो तो नबी भी कहते हैं, सोने तुसी मेहरबानी करो रब नू मना दो। क़यामत के दिन भी सारे इसी चक्कर में महबूब को ही मनवाना है भाई, और कोई मामला नहीं है। बस कोई ऐसा काम ना करो, ना करो यार गुनाह, बस कर दो, छोड़ दो, बहुत हो गया और माफ़ी दे दो यार अपने आप को। लोग कहते हैं जी जुल्म, अब हर बंदा जुल्म, ओ खुदा के बंदो, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने आप पे जुल्म करे? लोगों पे तो जुल्म हो ही रहे हैं, हम अपने आप पे भी जुल्म कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं कि बंदा अपना ही नुकसान कर रहा हो, अपने आप को ही ख़राब कर रहा हो। यहाँ कोई अपनी सेहत का ख्याल ना रखे, हम कहते हैं ओ खुदा का खौफ का, अपनी सेहत का ख्याल तो रख। हाँ, ये जिस तरह जिस्म की सेहत है इस तरह रूह की भी तो एक सेहत है, अपनी रूह की सेहत का भी तो ख्याल रखना। बस महबूब को राज़ी करो, ये ज़िंदगी का मकसद बना लो। जब ये मकसद होगा तो फिर जनाब उस्मान गनी जब सफ़ीर बन के जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आप उम्रा कर लें, तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं इबादत की पेशकश है, उम्रे की पेशकश है कि आप उम्रा कर लें, तवाफ़ कर लें। आप कहते हैं नहीं, मेरे आका ने मुझे सिर्फ बात करने के लिए भेजा है, उम्रा करने के लिए नहीं भेजा। ये इसको सोचिएगा, क्यों नहीं उम्रा किया कि हुजूर नाराज़ ना हो जाए कि मैंने तुम्हें बातचीत करने के लिए भेजा, तू वहाँ उम्रे कर रहा है। ऐसे उम्रे कबूल नहीं होते, ऐसे हज कबूल नहीं होते जिसमें महबूब की मर्जी ना हो। इसलिए हर जगह बस इस बात को मद्देनजर रखो, जे चाह है दिल नू लावण दा, सिख चज कोई यार मनावण दा। बस कोई चज सीख लो। ये चज, जिनको चज आता है वही आपको बता सकते हैं, दूसरे को क्या पता, जो उस रास्ते पे गया ही नहीं उसको क्या पता कि यार कैसे मानता है। बस आज की इस फिक्र को अपनी फिक्र बनाओ, बस आज इसको अपना जिक्र भी बना लो और अपनी फिक्र भी बना लो, फिर देखो कैसे कर्म होते हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।